नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैरियर विद राजरतन में। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ए क्या होता है वो पढ़ा, डी क्या होता है, डी निकालना सीखा हमने, डी के बारे में जाना। इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में पता जाना। मैंने आपको 3 फार्मूले बनते हैं, तीनों फार्मूले बताए, विद एग्जाम्पल समझाए। अब जो आपका लास्ट का जो फार्मूला था हमारा, सम ऑफ एन ए ट्रम, उसके बारे में थोड़ा सा उसके 2 अलग अलग एग्जाम्पल देके उसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि वो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से ज़रूर आएगा, सम ऑफ एन ए ट्रम भी आएगा, एन ए ट्रम भी आएगा। तो जब तक अगर हमें अच्छे से क्लियर नहीं होगा हमारे माइंड में, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो देखिए, इसमें जो है सम ऑफ एन ए ट्रम, 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। एक फार्मूला आपका ये था जिसमें हमें ए भी दे रखा है, एन भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, या एन नहीं भी दे रखा तो हम एन निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो था हमारा वो ये था, जिसमें आपको पहला पद दे रखा है और लास्ट का पद दे रखा है। तो थोड़ा सा बस डिफरेंस यही है कि लास्ट ये जिसमें लास्ट पद दे रखा है हमें, वो बहुत इजी और छोटा सा फार्मूला बन जाता है, थोड़ा सा ये लंबा है। देखिए, इसका एग्जाम्पल देख के समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ एपी। एपी आपको दे रखी है 2, 7, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट टू 10 टर्म्स तक। अब हमें इसमें क्या करना, हमें सम निकालना है इस एपी का 10 टर्म्स तक, यानी कि 10वें पद तक का जो योग है हमारा सीरीज का, हमें वो निकालना है। सीरीज हमें दे रखी है 2, 7, 2, 7, 12, सिर्फ इतनी इसलिए दे रखी है, एक तो हमें पहला पद पता लग रहा है, यहाँ से पहला पद 2 है हमारा, डिफरेंस पता लग रहा है 7 - 2 5 है। देखिए, ए मिल गया हमें, डी मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ऐसा निकालना है। सारी वैल्यू हमें इस फार्मूले में यहाँ पुट कर देंगे, जो आपको लिखवाया हुआ है मैंने फार्मूला। हमें निकालना है, सॉरी, योग कितने का निकालना है? 10वें पद तक का, यानी S10 निकालना है। तो यहाँ पे n की जगह पे 10 लिख देंगे। S10 इज इक्वल टू 10/2, n/2 की जगह 10/2। ए हमारा 2 था, 2 ऑलरेडी फार्मूले में भी है, तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 प्लस n हमारा 10 है, 10 - 1 इंटू डी 5 था, इंटू 5। ये हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब जब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ये से कट गया, यहाँ पे 5 आ गया, 2 × 2 4 आ गया, 10 - 1 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, सॉरी 49, 49 प्लस 4, 45 प्लस ये एक मिनट देखिए, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 49 इंटू 5, ब्रैकेट के बाहर 5 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आया 245। तो S10 की जो वैल्यू निकली हमारी वो निकली है 245, और हमें यही निकालनी थी। S10 का क्या मतलब है? सम ऑफ 10 टर्म्स। मैंने आपको बताया था ना, सम ऑफ एन, SN का मतलब सम ऑफ एन, S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी 10वें पद तक का जो योग है हमारा 245 आया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका जो दूसरा फार्मूला है उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा फार्मूला हमारा दिया गया है, दूसरा फार्मूला हमारा है ये वाला, अभी आपको मैंने समझाया था, एक्सप्लेन किया था ये। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हमारा, इन एन एपी गिवन, हमें कोई भी एपी दे रखी है, एपी इसमें दी नहीं है, कोई भी एपी है, उसमें A5 है, D3 है और AN 50 है। अब हमें n निकालना है और SN निकालना है। ना तो हमारे पास n है, क्योंकि देखिए अगर हम इस फार्मूले में भी लगाएं तो n तो हमें जब भी चाहिए और लास्ट टर्म भी चाहिए, तो हमारे पास n नहीं है। पहले हम n निकालेंगे, उसके बाद SN निकालेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, n निकालने का फार्मूला सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। AN निकालने का फार्मूला ये था, A + n - 1 इंटू डी, ये हमें दे रखा है 50, यानी कि ये AN दे रखा है हमें 50। AN हमें 50 दे रखा है। AN के फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी n की वैल्यू आई है 16। कैसे? A की जगह पे 5 लिखा, n - 1, D की जगह पे 3 लिख दिया हमने, 50। अब जब 5 हम इधर ले जाएंगे, 50 - 5, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 50 - 5 45/3।
इसको जब काट देंगे यहाँ से आ जाएगा हमारा 15। n माइनस 1 इजक्वल टू 15। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 इजक्वल टू 16। यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास n की वैल्यू 16 आ गई है। अब देखिए जब हमारे पास n की वैल्यू 16 आ गई है और हमें n निकालना ही था, n हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारा 16। अब हमें निकालना है Sn। Sn का मतलब क्या है, n 16 है। मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी यही बताया था, अगर हमें नहीं पता तो हम Sn लिखते हैं, अगर हमें n पता है तो पहले वाले में S10 था, इसमें x 16 है। द सम ऑफ एटम्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, फॉर्मूला लिख दिया हमने, वैसे हमने पहले भी लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करें एग्जाम में, तो हमें जब सारी इंफॉर्मेशन लिखें उसमें बीच में सबसे पहले हमें फॉर्मूला जरूर लिखना है। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, हमें फॉर्मूला जरूर लिखना है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ही वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम पहले फॉर्मूला नहीं लिखेंगे और सीधा वैल्यू पुट कर देंगे तो चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। फॉर्मूला आप लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मतलब दिखाई देगा कि आपने क्या करा है। देखिए Sn इजक्वल टू n अपॉन टू a प्लस एल, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया, जबकि मैंने ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और चीज़ें क्लियर हो जाए। आप भी ऐसा ही करें एग्जाम में। यहाँ पे लिखा n हमने निकाला 16 आ गया, 16 अपॉन टू a की जगह पे 5 हमें दिया हुआ, 5 प्लस लास्ट टर्म इन्होंने हमें दे रखी है an, जो भी आपको बताया था 50, 50 प्लस 5 55। अब ये यहाँ से कट गया, 8 आ गया, 55 इंटू 8 ये आ गया हमारा 440, यानी S16 सम ऑफ 16 टर्म्स क्या आ गया हमारा 440, 440। यानी n के 16वें जो पद हैं किसी सीरीज के 16 पद तक का जो सम है, जो योग है, वो आपका 440 आया है। AP सीरीज के 16 पदों का योग 440 आया, जिसमें हमें A और D दिया हुआ था। ठीक है, देखिए अब आपको ये दोनों फार्मूले में डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और दोनों फार्मूले से क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम में आप तो इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, और जहाँ तक उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन के अच्छे से करके आएंगे, सही करके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ अगले आपके अपने चैनल कैरियर विद राजरतन में।